पहले हम जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं, जी, क्योंकि 5 मेडिकल हब की बात हो रही है, ये सारी चीजों के बीच एक दरभंगा की श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026-27 एक लोक कल्याणकारी और विकसित भारत के लक्ष्य को संकल्पित देश के आर्थिक विकास की गति को नई दिशा देने वाला दूरदर्शी बजट है। यह सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी बजट है जो भारत को दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। यह देश की युवा शक्ति का बजट है। इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रतिबद्धता इसी बात से जाहिर होती है कि पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने 176% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वर्ष आवंटित 1,05,000 करोड़ से अधिक का बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग 9% अधिक है। इस बजट में मेंटल हेल्थ पर, मानसिक बीमारी से लड़ने वाले विषय पर एक विशेष फोकस किया गया है जो स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत रांची और तेजपुर स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थानों का जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है और जो उत्तर भारत में निम्हांस की नई घोषणा स्थापना करने की घोषणा सराहनीय है। जामनगर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना हर भारतवासी के लिए एक गौरव की बात है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि के साथ साथ देश के हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष फोकस्ड आम बजट हार्दिक स्वागत करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत में निर्मित दवाओं को विश्व स्तरीय गुणवत्ता के लिए और उनके मानकों पर खरा रखने के लिए जो सिडेस्को को अधिक मजबूत किए जाने का प्रस्ताव, यह भी बहुत सराहनीय है। बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के तहत सरकार ने अगले 5 वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जिसे आधुनिक जैविक दवाओं और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। फार्मा सेक्टर में और विकास के 3 नए नाइपर्स और मौजूदा 7 नाइपर्स को और उन्नत बनाने की घोषणा इस देश में फार्मा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत होगी। साथ ही रासायनिक उद्योग को मजबूत करने के लिए राज्यों में 3 विशेष केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। बदलती जीवन शैली की वजह से बढ़ते गैर संचारी रोगों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को निपटने के लिए एलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स को और अधिक सबल बनाने का जो प्रस्ताव है और अगले 5 वर्ष में 1 लाख प्रोफेशनल्स इस क्षेत्र में तैयार होंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। देश के हर जिला अस्पताल में ट्रॉमा और इमरजेंसी सेंटर स्थापित किए जाने की प्रस्ताव से आम जनता को तत्काल चिकित्सा सुविधा सुलभ उपलब्ध होगी। मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, जिससे नई दवाओं, टीकों और अत्याधुनिक उपचार तकनीकों को विकास संभव होगा।